पर जो फोटो आपको नजर आ रही है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता की है, जिन पर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आखिर वो बिना किसी पद पर होते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश कैसे दे रहे हैं। तो आखिर क्यों आप उन्हें घेर रही है और क्या है वजह, चलिए जानते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की है, जिनमें मनीष गुप्ता दिल्ली के अलग अलग विभागों जैसे एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIB के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने तीखा हमला करते हुए दावा किया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जगह उनके पति मनीष गुप्ता ही असली रूप से सरकार चला रहे हैं और ये स्थिति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है बल्कि संविधान की आत्मा के भी खिलाफ है। आतिशी ने सवाल उठाया है कि क्या रेखा गुप्ता को खुद सरकार चलाना नहीं आता? क्या इसी कारण राजधानी दिल्ली में लगातार घंटों तक बिजली गुल रहती है? और क्या शिक्षा विभाग जैसी जरूरी जिम्मेदारियों की अनदेखी भी इसी वजह से हो रही है? उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की तुलना ग्रामीण भारत में देखे जाने वाले उस प्रचलन से की है जहां महिला सरपंच चुनी जाती हैं, लेकिन पंचायत के सारे अधिकार और निर्णय उनके पति ही लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के इतिहास में पहली बार जब कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है तो उनकी भूमिका महज औपचारिक रह गई है और उनके पति पर्दे के पीछे से पूरे सरकारी तंत्र को संचालित कर रहे हैं, जो महिलाओं की राजनीतिक पहचान को ही सवालों के घेरे में लाता है। वहीं इन आरोपों के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आतिशी की टिप्पणियों को अपमानजनक करार देते हुए कहा है कि रेखा गुप्ता ने DUSU की छात्र राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर कड़ी मेहनत से तय किया है। वहीं सचदेवा का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि के परिवार का सहयोग मिलना कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में भी ये स्वाभाविक होता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के कार्यों में सक्रिय थी। ऐसे में आतिशी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इस मामले ने और तूल तब पकड़ा जब आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनीष गुप्ता पर निशाना साधा। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली को फुलेरा की पंचायत बना दिया है। मेरा एक सवाल है, रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता सरकार में किस पद पे हैं? वीरेंद्र सचदेवा जी हमें बताएं। और अगर वो सरकार में किसी पद पे नहीं है तो किस हैसियत से वे सरकारी अधिकारियों की और सीनियर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं? जब भी आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, एक बहुत पायस और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। उसको कहते हैं शपथ, गोपनीयता की शपथ, पद की शपथ, सत्यनिष्ठा की शपथ, संविधान की शपथ। वो शपथ रेखा गुप्ता जी को कराई गई है। वो ओथ उनके पति मनीष गुप्ता जी ने नहीं ली है। जब शपथ पद की रेखा गुप्ता जी ने ली है तो सरकारी कामों के ऊपर डिस्कशन और आदेश उनके पति कैसे दे सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। ये भारतीय जनता पार्टी की घर की पंचायत नहीं है। जो सीरियल आता है पंचायत, फुलेरा की पंचायत, जिसके अंदर नीना गुप्ता जी हैं, प्रधान जी हैं और एक उनके पति हैं, प्रधान पति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा और दिल्ली चुनाव और दिल्ली की पूरी राजनीति को फुलेरा की पंचायत बना दिया, जिसमें नीना गुप्ता जी घर बैठेंगी और पतिदेव जो है प्रशासन चलाएंगे। ये दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली फुलेरा की पंचायत नहीं है। आप
आपको बता दें कि सौरभ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है और वो अपने बेबाक अंदाज और तीखे तर्कों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मनीष गुप्ता दिल्ली सरकार में किस पद पर हैं। अगर वो किसी सरकारी ओहदे पर नहीं है तो किस अधिकार से वो सरकारी अफसरों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इसे सीधा सीधा कानून का उल्लंघन बताया है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी में विधायक दल मुख्यमंत्री का चयन करता है और केंद्रीय नेतृत्व उस पर मोहर लगाता है। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभा सकता है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ऐसा करती है? सौरभ इस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें हमारी पार्टी की अतिरिक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दिक्कत है। वो खुद बिना सवाल पूछे आदेश मानते हैं। और अब मैं बस 2 सवाल पूछ रहा हूं। पहली बात, सुनीता केजरीवाल किस अधिकारिक पद पर थी जो अधिकारियों को निर्देश दे रही थी? दूसरी बात, उन्हें आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक की लिस्ट में क्यों शामिल किया गया था? उनके पास से क्या संवैधानिक या सरकारी अधिकार है? साथ ही मैंने पहले भी पूछा था कि भूपेंद्र चौबे कौन है और उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करता है। विधायक दल फैसला करता है, केंद्रीय नेतृत्व उस पर मोहर लगाता है। और हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता किसी भी दायित्व पर आता है। आम आदमी पार्टी में क्या है, कांग्रेस में क्या है, समाजवादी में क्या है, उसके लिए नहीं बोलेंगे सौरभ भारद्वाज, क्योंकि हमारी पार्टी का लोकतंत्र इनको खटकता है। तो सौरभ भारद्वाज अपने में देखिए ना कि कैसे जी हजूरी करते हैं एक ही आदमी की, तो आप अपनी चिंता कीजिए। देखिए, कल एक बड़ा हमने लंबा ट्वीट इनकी भूतपूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को लिखा है और जो जो इन्होंने सवाल उठाए थे हमने सबका जवाब दिया है। मैं सौरभ भारद्वाज से 2 चीज़ें पूछ रहा हूँ सिर्फ। सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से अधिकारियों को डायरेक्शन देती थी, इसका जवाब दे दें। ये भाभी जी क्यों आदेश देती थी? कागजों में लिखा है सरकारी कि मैडम सीएम डायरेक्टेड। इनको मालूम है सौरभ भारद्वाज को, इन्होंने तो संविधान की शपथ ली थी, मंत्री बने थे। ये क्यों उनके चरणों में पड़ गए थे कि वो मैडम जो कहेंगी वो करेंगे? जवाब दें। और स्टार प्रचारकों की आम आदमी की जो लिस्ट आई थी उसमें किस हैसियत से सुनीता केजरीवाल थी, उसका जवाब दे दें। और कल मैंने पूछा है एक सवाल, उसका जवाब दे नहीं रहे, सौरभ भारद्वाज नहीं दे रही और आतिशी मार्लेना नहीं दे रही। ये भूपेंद्र चौबे कौन है, क्या कनेक्शन था उनका सरकार में, किससे क्या संबंध है, जरा उस पर भी थोड़ा ज्ञान डाल दें। अब सवाल उठता है कि आखिर मनीष गुप्ता कौन है जिन पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार मनीष गुप्ता एक बिजनेसमैन है और निकुंज इंटरप्राइजेस नाम की एक फार्म के मालिक हैं। इसके साथ ही वो कोटक लाइफ इंश्योरेंस के एजेंसी एसोसिएट के तौर पर भी वहां काम करते हैं। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके पति मनीष गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बिल्कुल, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। राजनीति और सत्ता के केंद्र में अब एक बड़ा सवाल हो गया है कि क्या किसी मुख्यमंत्री के पति द्वारा अफसरों के साथ बैठक करना संवैधानिक और नैतिक तौर पर सही है? क्या ये महिला नेतृत्व की आत्मनिर्भरता पर सवाल नहीं उठाता है? और सबसे अहम सवाल, क्या दिल्ली की जनता के बुनियादी मुद्दों की अनदेखी कर राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं? अब इस पूरे मामले ने दिल्ली की राजनीति में एक बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें सत्ता, परिवार और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों की सीमाएं अब खुलकर सामने आने लगी हैं। विपक्ष जहां इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रहा है, वहीं सत्ताधारी दल इसे एक परिवार के संयोग के रूप में पेश कर रहे हैं। सवाल अब जनता के बीच है, क्या ये व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है या ये फिर सत्ता का गांव वाला मॉडल दिल्ली की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश है? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या एक महिला के पीछे, रेखा गुप्ता के पीछे जो है मनीष गुप्ता खड़े हैं और अगर वो उनकी मदद कर भी रहे हैं सत्ता संभालने में, तो क्या ये गलत है या ये पूरी तरीके से सही है कि एक पति जो है अपने पत्नी के कार्यों में जो है वो मदद कर रहा है, या एक परिवार जो है एक महिला के पीछे खड़ा है जो कि पूरे दिल्ली को संभाल रही है? क्या ये गलत है या ये सही है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।